मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीनों राज्यों में दोनों दलों की नज़र ओबीसी वोटर पर है। दरअसल राजस्थान और मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी अनुमानों के मुताबिक 50% के करीब है, जबकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी आबादी 44% के करीब होने का अनुमान है। कांग्रेस ने ओबीसी मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए जातिगत जनगणना का दांव चल दिया है, तो वहीं मतदान की तिथि करीब आते ही भारतीय जनता पार्टी भी इसे लेकर एक्टिव मोड में आ गई है। कांग्रेस के जातिगत जनगणना के दाव की काट के लिए बीजेपी ने ट्रिपल एम फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है बीजेपी का ट्रिपल एम फॉर्मूला। बीजेपी का ट्रिपल एम फॉर्मूला है मोदी मंत्रियों की संख्या और मंडल कमीशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी ओबीसी से आते हैं और पार्टी से चुनाव प्रचार में जोर शोर से बता रही है। बीजेपी के नेता चुनावी रैलियों में जगह जगह जिक्र कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। बता दें, बीजेपी का सीएम फेस घोषित किए बगैर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला हो या घोषणा पत्र का नया नाम, गृह मंत्री अमित शाह जैसे वरिष्ठ नेताओं का चुनावी रैलियों में संबोधन, सब कुछ इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द होता नजर आ रहा है। इंदौर के देपालपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जो बातें कही थीं, वो काफी हद तक इसी ओर इशारा कर रही हैं। शाह ने केंद्र सरकार में ओबीसी वर्ग से आने वाले मंत्रियों की संख्या भी गिनाई, तो वहीं ओबीसी को लेकर मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इसके साथ ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाने को लेकर कांग्रेस पर भी हमला बोला। शाह की इस रणनीति को ओबीसी की पिच पर कांग्रेस को घेरने की योजना के तहत देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बगैर किसी को चेहरा उतरने का ऐलान किया, तो इसके पीछे भी ओबीसी पॉलिटिक्स की पिच को ही वजह बताया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी के पास कोई बड़ा ओबीसी चेहरा नहीं है। यही वजह है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी ने कोई सीएम फेस घोषित नहीं किया है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र भी मोदी की गारंटी के नाम से जारी किया है, यानी कि बीजेपी किसी भी कीमत पर ओबीसी की पिच पर कमजोर होना नहीं दिखना चाहती। हालांकि चुनाव में जातिगत जनगणना के जवाब में बीजेपी का ये फॉर्मूला कितना सफल होता है, ये तो वक्त ही बताएगा।